अनिल दुबे जी, आपकी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, वहीं से जन्मी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगों की एक अपनी भूमिका वो रही, हिस्ट्री है। अब बहराइच के संदर्भ में समाजवादी पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया। आपकी समझ क्या कह रही, स्थिति क्या है बहराइच की और दंगों के संदर्भ में? और दूसरा, क्या ये बहराइच की घटना चुनाव को प्रभावित करेगी, बाई इलेक्शन को? देखिए अमिताभ जी, दंगा कोई भी करे, दंगाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो। लेकिन अगर अपराधी को अगर प्रश्रय देने की बात हो, अपराधियों को संरक्षित करने की बात हो, तो विपक्ष को इतना भी नहीं होना चाहिए कि विपक्ष जो है हत्या पर भी राजनीति करे। विपक्ष जो है अपराधियों का को संरक्षण देने की बात करे तो आप पक्षपातपूर्ण बात करो। तो जो माहौल, देखिए दंगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था, हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय देवेंद्र चौधरी जी ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1600 गांवों में उन्होंने जनसंपर्क किया। जब 1600 गांव में वो गए और वहां पे उन्होंने समरसता अभियान चलाया। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग भाईचारे का माहौल है, लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने की बात कर रहे हैं। आप बहराइच में हत्या हो गई, बहराइच में हत्या पर आप कोई शब्द नहीं बोल रहे हो। आप जो है पुलिस कहीं किसी को गोली मार रही, किसी के पैर में, अगर पुलिस के ऊपर कोई अपराधी गोली चलाएगा तो मैं समझता हूँ अमिताभ जी, कोई पुलिस किसी की पूजा तो नहीं करेगी, अपनी आत्मरक्षा में कुछ तो करेगी, कुछ तो गोली चलाएगी। आप समाजवादी पार्टी के मित्र हमारे अगर उसको संरक्षित करने की बात करेंगे तो ये तो नहीं, अपराधी के खिलाफ सभी को होना चाहिए। राजनीतिक दलों को अपराधियों को महिमा मंडित करने से बचना चाहिए। अपराधी कोई भी हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अगर वो बुरा कर रहा है या कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये विपक्ष को भी कहना चाहिए, लेकिन विपक्ष अपराध में भी राजनीति करने लगता है, ये गलत है, ये परंपरा नहीं होनी चाहिए। जी ठीक बात है। अरविंद जी, आज जो डेवलपमेंट हुआ उसने बहराइच को के पूरे प्रसंग को शीर्षासन करा दिया। बीजेपी के एमएलए ने अपने दस्तखत से तहरीर दी जो एफआईआर में तब्दील हो गई, लॉन्च हो गई, एफआईआर दर्ज हो गया मुकदमा। बीजेपी के 8 जिला स्तर के पदाधिकारी उसमें शामिल हैं, जिसमें यह है कि इन्होंने दंगा फैलाया, हिंसा की, गोली चलाई, कार का शीशा टूट गया, अद्धा मारे, गुम्मा मारे, ऐसी स्थिति हो गई। अरविंद जी, आपको नहीं लगता कि ये एफआईआर अभी तक अगर दर्ज नहीं हुई होती तो बात अलग है, दर्ज हो जाने के बाद तो स्थिति बड़ी खराब हो जाती है, फिर तो वो दर्ज हो गई तो प्रमाण हो गई। ये एफआईआर भारतीय जनता पार्टी को लिए संकट का कारण बनेगी? देखिए अमिताभ जी, मैं ईमानदारी से कहता हूं, मैंने उस रिपोर्ट को उसको देखा नहीं है और उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन ये सही है, एफआईआर दर्ज हो जाती है तो फिर जो एफआईआर दर्ज होती है उसके अनुरूप जांच होती है आगे। तो दिक्कत तो हो सकती है, लेकिन केवल तहरीर देने से नहीं है। तहरीर लेने के बाद पुलिस देखती है इसमें कितना तथ्य और तथ्य होता है तो एफआईआर करती है। मैं दूसरी एक बात कर रहा हूँ अमिताभ जी, मेरे थोड़ा समय दे दो। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और प्रसन्न हूँ अपने मित्र प्रोफेसर भुवन भास्कर जी के चेहरे का नूर देखकर। अरे चुनाव को छोड़िए, जीत हार लगी रहती है, कभी भाजपा जीतेगी, कभी सपा जीतेगी, लेकिन जब आपका मित्र मुस्कुराए और खुश हो तो आपका दिल आह्लादित हो जाता है। आज भुवन भास्कर जी ने पहली बार मैंने देखा डिबेट में ठहाके लगाते। और क्यों लगाया कि भारतीय जनता पार्टी लिस्ट जारी करने में पिछड़ गई है, इस पे ठहाका लगाया। लेकिन मैं एक और इनको सुझाव देता हूं अपने मित्र को, देखिए सार्वजनिक जीवन में है तो ठहाके लगाते रहिए, और जैसे डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन कहते थे, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, इसलिए हार जीत से ठहाके आपके बंद नहीं होने चाहिए, लगते रहने चाहिए। और मैं 2-3 सजेशन भी दिया हूं अपने मित्र को कि देखिए, जब अपने घर शीशे के होते हैं, चाहे आपके हो या हमारे हो, तो फिर उन विषयों को नहीं उठाना चाहिए। आपको मैंने कहा कि अपराध की बात मत करिए, सर फुटअव्वल की बात मत करिए, आतंकवाद की बात मत करिए, ये करेंगे तो फंसेंगे। अब आपने बोल दिया बीजेपी में सर फुटअव्वल है, पलट कर ओपी सिंह कह देंगे कि अखिलेश जी और मुलायम जी में जो हुआ उसको पूरी दुनिया जानती है, आप हमें कैसे उपदेश दोगे। आप आतंकवाद की बात करोगे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो डांट लगाई थी वो बात सामने आ जाएगी। अपराध की आप बात जब करेंगे तो छोड़िए अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी,
अमिताभ जी, ये 10 सीटों पे जो चुनाव हो रहा है ना, उसमें एक सीट शीशा मऊ का कैसा सीट है? वो सीट है जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अपराध में दंडित किया गया है, उसको 7 वर्ष की सजा मिली है, और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी सजा याफ्ता होता है, जेल जाता है, और कोर्ट गुनाहगार कहता है, इसलिए वहां पे चुनाव हो रहा है। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि ये सब विषय मत उठाइए, ये उठाएंगे तो आप फंस जाएंगे। उन विषयों को उठाइए जिसमें आप पे दाग न लगे हो। नहीं तो ऐसा कर दीजिए कि 10% उनकी गलती हो और उसमें 99% कहीं 80% तक आप फंसे हुए हैं, तब तो ये कोई ठीक अरविंद जी रुकना होगा भाई, फिर अब तो बड़ी मुश्किल है, फिर क्या कथा भागवत के विषय उठाएंगे? ये जोशी जी, अरविंद जी कह रहे हैं भाई ये विषय है, इनमें आप समाजवादी पार्टी को ज्यादा आगे बढ़ के लीड नहीं लेनी चाहिए, होता है ना ठंड रख टाइप का, बोले छोड़ो जाने दो। जोशी जी देखिए अमिताभ जी आज उत्तर प्रदेश में योगी शासन में क्या हो रहा है, इनके विधायक सड़कों पर पीटा जा रहा है, और विधायक सड़कों पर पीटा जा रहा है, वो इन्हीं के विचारधारा के लोग पीट रहे। पूरा प्रदेश और देश ने देखने का काम करा। मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी और राजनीतिक विश्लेषक साहब कह रहे थे आतंकवादियों पे बात। अरे मैं कहना चाहता हूं, आप तो वो लोग हैं जो रेड कारपेट पे आतंकवादियों का कंधार छोड़ के आए। ये केवल अपराध करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने करा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ 2 विषय, और तीसरा विषय ये मुझे नहीं, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं, एक मिनट पहले उनकी बात आ जाए अरविंद जी, ऐसे नहीं जी। हाँ, कोई बीच में नहीं बोलेगा, बीच में नहीं बोलने दूंगा। तीसरा आज 2 स्थिति मैंने आपको ये बता दी है, और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ जो चुनाव के संदर्भ में आपने आज ये चलाई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी परिणाम देखने का काम करा है। 10 सीटों पे परिणाम हो रहा। पीडीए इतना ताकतवर हो चुका है, ये लोग सीट क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहे? ये सीट इसलिए नहीं डिसाइड हो पा रहा कि आपकी बार बलि का बकरा किसको बनाया जाए। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह, भूपेंद्र चौधरी किस पे कहते हैं कि हार का ठिकरा कितने दिन टालेंगे, रण में तो आना ही पड़ेगा। तो घबराए हुए हैं। माननीय अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का सूत्र है उससे घबराए हुए हैं, और इनके जो चेहरों की चमक है वो कमजोर हुई पड़ी है। मेरे चेहरे की तो चमक इसलिए दिख रही है क्योंकि हम तो पीडीए के साथ है। पीडीए लगातार आपको पीट रहा है और आप आपस में पिट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जोशी जी एक मिनट, जोशी जी ठीक है, ठीक, मैं ओपी सिंह के पास चलूं, उससे पहले एक सवाल जहन में आ गया, पूछ लूं। बड़ा मासूम सवाल है। अच्छा जोशी जी, हाइपोथेटिकल सवाल है कि मान लीजिए कि 23 तारीख को नवंबर को रिजल्ट आ गया कि सपा की प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, मान लो, ठीक, तो हम ये मानेंगे, आप ये कहेंगे कि पीडीए की हार है, पिछड़ा दलित आदिवासी की, या सपा की हार है? क्या कहा जाएगा? क्योंकि पिछड़ा दलित आदिवासी की हार बताएंगे तो मामला बड़ा गंभीर हो जाएगा। कोई भी पिछड़ा मुकदमा कर देगा, कोई दलित मुकदमा कर देगा, भाई हम कैसे हार गए? क्या किया जाएगा, पीडीए की हार या पार्टी की हार? जोशी जी देखिए अमिताभ जी, आज तो ये प्रश्न आपका मेरे से ज्यादा भाजपा पे पड़ता है। 37-33 का स्कोर केवल आपके चैनल में नहीं करा, प्रदेश और देश में, विश्व में चल रहा है। कौन 3rd नंबर की पार्टी बन गई? 37 अपने पिताजी का भी रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया? तो ये चर्चा तो आज बनती नहीं। आज तो इनसे पूछो, घबराए हुए हैं। हमारे ललाट पे तो हमारे विपक्षी, हमारे शत्रु कह रहे हैं कि आज आपके ललाट चमक रहा है, तो चमक किसके होगी? जिनको जीत की उम्मीद होगी। हमारे विपक्षी कह रहे हैं आपके चेहरे पर चमक आ रखी है, तो विपक्षी भी हमारी चमक से घबराए हुए हैं। जोशी जी, अरविंद सिंह आपके विपक्षी नहीं, वो आपके मित्र है, वो कह रहे हैं, है ना, इसलिए विपक्षी ने मानिए मित्र है। वो किस निंदक लिए रे राखिए आंगन कुटी छवाए। मुझे उनका पूरा डीएनए पता है। ठीक, ओपी सिंह जी, जोशी जी कह रहे हैं कि हमारे ललाट पर चमक देख के ही तो भाजपा डर गई, इसलिए उसको उम्मीदवार नहीं मिल रहे कि किसको उतारे। और यही बात अखिलेश यादव ने भी आज करहल में कही। उनसे पूछा गया कि करहल में भाजपा ने अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किया, तो अखिलेश यादव ने कहा कि वो खोज रहे हैं कि किसे उतारें, लड़ने वाला मिले तो। ओपी सिंह जी अमिताभ जी, कुछ लोग काम धाम के नहीं होते, बाड़ी वीर कहे जाते हैं कि बाड़ी से वो अपनी वीरता का वो परिचय देते, जहां जाएंगे वो इतना बोल दें कि जैसे लगेगा उनसे बड़ा
सैनिक और उनसे बड़ा वीर पुरुष इस धरती पर कोई नहीं है। जिस अखिलेश चालीसा को ये पढ़ रहे हैं, इनको बताइए कि अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री हुए थे तो नगर पालिका तक का चुनाव नहीं जीत पाए थे। क्या नगर पालिका? कब? जब सरकार में थे, तब की बात बता रहा हूं। जय जय पांव पड़े संजय के, तहता बंटाधार नगर पालिका के। और सुनिए, उसके बाद जितने चुनाव हुए सब हारे। हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूं कि झूठ की काट की हाड़ी एक बार इनकी सफल हो चुकी। इन्होंने जो संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, और जाके हरियाणा में भी यही नारा दिया था दोनों नौजवानों ने। हरियाणा में नौजवान बचाओ, किसान बचाओ, पहलवान बचाओ, अग्निवीर बचाओ, आरक्षण समाप्त, संविधान बचाओ। क्या हुआ हरियाणा में? है ना? उसके बाद चुनाव हुआ। और जो उत्तर प्रदेश की आप बात करते हो, इंडिया गठबंधन की, बगल में मध्य प्रदेश भी है। सारी लुटिया डूब गई। क्या डूब गई? लुटिया डूब गई। राजस्थान में भी डूब गई। आप उत्तर प्रदेश में जरूर कुछ सीटें पाए हैं, और आप तो ऐसा लग रहा है यार जैसे कि मोदी जी की जगह अखिलेश यादव प्रधानमंत्री हो गए हो। तीसरी बार हुए हैं। और आपके नेता के पिता पुत्र के जमाने में ये उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड भी योगी जी ने तोड़ा। 37 साल बाद दोबारा मुख्यमंत्री हुए हैं जोशी जी। क्या हुआ? दोबारा 37 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए। तो आप जो पीडीए का नारा लगाए हैं, ये पीडीए आप जो है अयोध्या में तो साबित कर दिया। वो निषाद की बेटी के साथ तो पूरे खुलेआम खड़े रहे, वहां दुख मातम करने गए थे, और आप अपराधी को जो सजा देने की मांग कर रहे थे, तो वो पीडीए की बेटी नहीं थी। वो किसकी बेटी थी? वो आपके जो तुष्टीकरण की बेटी। पीडीए माने जातिवाद, पीडीए माने परिवारवाद, पीडीए माने तुष्टीकरण की राजनीति। यही अखिलेश यादव की थाती। ये थाती कब तक सुरक्षित रहेगी ये भगवान जाने, या तो जोशी जी प्रोफेसर है वो, क्योंकि इतना बढ़िया चालीसा अखिलेश चालीसा कोई पढ़ नहीं सकता जितना जोशी जी ने पढ़ा। ठीक है, सिंह जी, ठीक। अरे सुनिए, अखिलेश जी वो विश्व के नेता, राष्ट्र के नेता, पूरे राष्ट्र में उनकी, अरे कहाँ हो यार, यही निकल जाओ मैनपुरी करहल और यहाँ से उत्तर प्रदेश बॉर्डर डाको, फिर देखो कैसे पाते हो पूरे देश के अंदर। वहां याचक हो, कांग्रेस के याचक हो, जिसने सारी रात मध्य प्रदेश में बैठाए रखा आपके नेता को, और जिसको खुलेआम आपके नेता ने स्वीकार। ओपी सिंह जी, ठीक है, हरियाणा में भी बैठाए रखा। अब रुक जाइए, अनिल दुबे जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारे डर से भाजपा को एनडीए अलायंस को बाई इलेक्शन में उम्मीदवार नहीं मिल रहे। देखिए अमिताभ जी, एक गांव कहावत है ना, वो एक किसी को चाबुक पड़ा मिल गया था, तो चाबुक मिलके वो हिलाते हुए कहने लगा आप बड़ी बात थोड़ी, 3 लगाम घोड़ी। तो वही हाल इनकी है, 700 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, चाबुक की तरह है, 3 लगाम घोड़ी। जनता की इनको चिंता नहीं है, जनता जवाब देगी। आप चाबुक लेकर के टहलते रहेंगे और एनडीए जीत करके आएगा। एनडीए के ज्यादा से ज्यादा लोग जीतेंगे, क्योंकि एनडीए की तैयारी है, एनडीए जनता के बीच में काम करता है। और रही बात पीडीए की, तो पीडीए का जयंत चौधरी जी पीडीए में नहीं आते, ओम प्रकाश राजभर जी पीडीए नहीं है क्या, संजय निषाद जी पीडीए नहीं है क्या, केशव प्रसाद मौर्य पीडीए नहीं है क्या? पीडीए तो यहाँ है, एनडीए में पीडीए भी है, एनडीए में संत समाज है, और सभी लोग मिलकर के जो है 9 की 9 सीटों पर आप पे भारी पड़ेंगे। आप जो है अपना चाबुक लेके रहिए, चाबुक आपके हाथ में आए।